100% સત્ય વાત છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં જો રાજનીતિ કરવી હોય તો નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને અમિત શાહ જે રીતે કહે એ જ રીતે રાજનીતિ તમે કરી શકો છો, નહીંતર તમારે થોડા સમય પછી રાજીનામું આપવું પડે છે. આપણે અહીંયા ગુજરાતની જ વાત કરીએ તો ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ જે પોતે નિર્ણય નથી લઈ શકતા, ઉપર હાઈકમાન્ડમાંથી ઓર્ડર આવે તો જ એ કોઈ પણ કાયદો કાનૂન લાગુ કરે છે, ત્યાં સુધી એ કોઈ જાતનો નિર્ણય નથી લઈ શકતા. હમણાં રાજસ્થાનની અંદર આપણે જોઈએ તો કેવા મુખ્યમંત્રીને પદ આપ્યું, ભજનલાલ શર્મા, જેને કોઈ જાણતું પણ નહોતું, કારણ કે એ એમના ઈશારે કામ કરવાવાળા વ્યક્તિઓ હોય એને જ કોઈ પણ મંત્રી પદ આપવામાં આવે છે. આ વાત 100% સત્ય છે. ત્યારે આજે આ મહિલાએ જે રીતે નરેન્દ્ર મોદી પર પ્રહાર કર્યા છે, એમની પોલ ખોલી છે, એ વિડીયો મારે તમને સંભળાવો છે. પણ આ જાંબાજ નીડર મહિલા છે કોણ, સાંભળીને તમે પણ દંગ રહી જશો દોસ્તો. જે રીતે વાત કરી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓને મોદી શાહના ઈશારે કામ કરવું પડે છે, એને એવા વ્યક્તિઓ જોવે છે કે જે લોકો એમની સામે અવાજ ન ઉઠાવે, એમના ઈશારે કામો કરે. એ રીતે આજે આ મહિલાએ જે વાત કરી છે, આવો આપણે સાંભળીએ. नरेंद्र मोदी को चाहिए सामने वाला गंवार गट्ठू खड़ा हो कि नरेंद्र मोदी बोले कि अभी सूरज को मैं धरती पे ला रहा हूं, तो सारे बोले हाँ प्रधानमंत्री लाएंगे, विश्वगुरु लाएंगे. और पार्टी के लोग तुरंत सवाल जवाब करते हैं कि इनकी औकात है सूर्य भगवान को नीचे लाने की, उनको वो पसंद नहीं है, उनको तुरंत निलंबित कर दो, निलंबन कर दो. हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि हम हाथ जोड़ के हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ रहे हैं. नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम पूरा नहा धो के राहुल गांधी के पीछे पड़ रहे हैं. आप वो महिलाएं जिन्होंने राहुल गांधी को अपना घर दे दिया था रहने के लिए, क्या कुछ कहेंगी? उस टाइम पे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी और आज 146 सांसदों को निलंबित किया गया. देखिए 146 सांसदों को निलंबित किया गया है. इन्होंने नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, वो सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते. जब देश के संघी देश चलाएंगे ना, जब यहाँ के संघी देश चलाएंगे तो देश में ऐसा ही होगा. जब तड़ी पार देश को चलाएंगे तो ऐसा ही होगा. बहुत ज़रूरी है हमारी सारी पार्टियों को एक होना, नहीं तो धीरे 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 करके अपने देश को बेच देंगे. और आप लोगों के सामने है, इन्होंने बड़े शान से नया सांसद बनवाया. क्या आज तक इतिहास में ये ऐसा हुआ था कि कोई एक आम आदमी घुस जाए? ऐसा हुआ था? तो नरेंद्र मोदी वास्तव में जो इस समय वो वायरल हो रहे हैं पनौती, तो मैं कहती हूँ 1000 बार कि नरेंद्र मोदी पनौती पनौती पनौती. पहली ही पार्लियामेंट में एक आसानी से 2-3 लोग कलर बम लेके जाते हैं और वहाँ धुआं छोड़ते हैं, और भाजपा के जितने एमपी हैं सब भग जाते हैं. 56 इंच के सीना वाले के एमपी सब भग जाते हैं. एक राहुल गांधी चौड़ा सीना करके खड़े हैं कि कहाँ से वो कूद रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं. और उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ नहीं थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट में कोई सेफ नहीं है. और प्रधानमंत्री जी कहते हैं 56 इंच का सीना, 56 इंच का. मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री जी का 0 सीना है, कोई 56 इंच का सीना नहीं. अपने मर्जी से वो कहते हैं ना कि अपने मर्जी से ढाक के पास जितना मर्जी अपनी तारीफ कर लें, इनका सीना बिल्कुल 0 है. कहीं भी 56 इंच के सीना लायक इन्होंने काम नहीं किया. जितना हमारे देश की प्रॉपर्टी थी उतना इन्होंने बेच के खाया, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे आपकी कोई भी सरकारी संपत्ति थी, इन्होंने बेच के खाया. कौन सा ऐसा काम किए कि जो ये कहते हैं 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, क्या किए हैं बताएं? मैम, जिस दिन सेंध मारी हुई संसद के अंदर, उसी दिन तकरीबन 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, और एक सांसद वो जो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे सदन के भी. उनको तो एक दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी निकालनी है ना. उनको बस अपनी बदला लेना, बदले की भावना से देखते हैं. चाहे वहाँ हमारा एमपी था ना था, किसी भी पार्टी के एमपी थे ना थे, उनको निलंबित करने से मतलब. क्यों निलंबित किए भाई? प्रधानमंत्री को रिजाइन दे देना चाहिए, गृह मंत्री को रिजाइन देना चाहिए, तड़ी पार को रिजाइन देना चाहिए कि जो इनके राज्य में संसद में लोग आसानी से कलर बम लेके घुस रहे हैं, वहाँ ते किसी को मरवा सकते हैं. और देखिए 1 हफ्ते के भीतर ही 146 सांसदों को निलंबन कर दिया गया. क्यों किए? क्यों कर रहे हैं? पूरा देश देख क्या जा रहा है संसद से बाहर. जितने दूसरी पार्टी के सांसद सवाल जवाब कर रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं. प्रधानमंत्री देखिए, मैंने बोला कि जब संघी देश चलाएगा, तड़ी पार देश चलाएगा, तो ऐसा ही होगा.
नरेंद्र मोदी को चाहिए सामने वाला गंवार गट्ठू खड़ा हो कि नरेंद्र मोदी बोले कि अभी सूरज को मैं धरती पे ला रहा हूं, तो सारे बोले हाँ प्रधानमंत्री लाएंगे, विश्वगुरु लाएंगे। और पार्टी के लोग तुरंत सवाल जवाब करते हैं कि इनकी औकात है सूर्य भगवान को नीचे लाने की, उनको वो पसंद नहीं है, उनको तुरंत निलंबित कर दो, निलंबन कर दो। तो जब हमारे सांसद या और अन्य पार्टी के सांसद सवाल जवाब कर रहे हैं, इनके पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो निलंबन करके उनको बाहर कर दिए, ना अंदर रहेंगे ना सवाल जवाब होगा। जब हमारे राहुल गांधी का बंगला इन्होंने खाली किया था, करवाया था, जब इन्होंने सदस्यता रद्द करवाई थी, तो राहुल गांधी ने क्या गुनाह किया था? राहुल गांधी ने हमारे सिर्फ यही बोले थे कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, प्रधानमंत्री जवाब दें, गृह मंत्री जवाब दें, यही पूछा गया था ना, है? तो फिर प्रधानमंत्री उनका बंगला खाली करवा दो, उनकी सदस्यता रद्द करवा दो, उनको जेल का अपमान किया था, ये आरोप लगा है। मोदी सरनेम का अपमान किया राहुल गांधी ने। क्या अपमान था बताइए, क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने तो ये नहीं बोला था कि पूरे मोदी खानदान को हम बोल रहे हैं, मोदी परिवार को बोल रहे हैं। उन्होंने बोला था कि नीरव मोदी लेके भागा। जितने मोदी हमारे देश के घोटाला किए हैं, उनके पीछे मोदी ही लगा है। जो मोदी 3-4 मोदी लेके देश का पैसे भागे हैं घोटाला करके, बैंक का पैसे लेके, वो उनके पीछे मोदी लगा है। तो राहुल गांधी ने बोला कि जो 2-3 लोग लेके भागे हैं उनके पीछे सरनाम मोदी है, सरनेम मोदी है। प्रधानमंत्री हम क्या है, वो ओबीसी के हैं, ओबीसी का पूरा बेइज्जती कर रहे हैं, वो आपका मोदी सरनेम का बेइज्जती कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ भाई, क्या है? मोदी, पहली बात तो मोदी जात नहीं होती, मोदी उनको कहा जाता है जिनके बड़े बड़े गोदाम होते हैं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, उनको कहा जाता है कि हम मोदी की दुकान से जा रहे हैं सामान लेने। ठीक है, ये तो मोदी जी को अपने छुपने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। ठीक है राजकुमारी जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, आपके मन में क्या आया था कि आपने कह दिया कि राहुल गांधी आप मेरे घर आकर रह लीजिए, अपना घर राहुल के नाम कर दिया? देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं लोग कि हम हाथ धो के किसी के पीछे पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि हम हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम पूरा नहा धो के राहुल गांधी के पीछे पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम पूरा नहा धो के राहुल गांधी के पीछे पड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी से बदला लेने के चक्कर में, राहुल गांधी से दुश्मनी निकालने के चक्कर में नरेंद्र मोदी जी ने उनकी सदस्यता रद्द की थी, उनका बंगला खाली करवाया था, उनको जेल करवाई। ये नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री की तानाशाह सरकार है। बाकी ये राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जितना मर्जी ईडी बैठा लें, जितना मर्जी सीडी बैठा लें, जो इनका दिल करे करें, ये कुछ नहीं कर। सुन रही थी जो कि कांग्रेस नेता हैं आचार्य प्रमोद जी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी से नफरत करने के चक्कर में अब कांग्रेस देश से भी नफरत करने लगी। इतनी नफरत करना अब चाहिए? देख लिए आचार्य जी कुछ दिन कांग्रेस के ही नेता हैं। नहीं, सुनिए आप, आचार्य जी को ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया? पहले वो कांग्रेस की बड़ाई कर रहे थे, ऐसा क्या दिक्कत आ गई कि आचार्य जी को दिक्कत होने लग गई? क्यों, ऐसा क्या? वो तो हमारे गुरु हैं आचार्य जी, वो बताएं तो सबसे अच्छा है ना। गुरुओं को ये सब शोभा नहीं देता कि हम कभी, हमें अच्छी जगह रख दिया गया तो हम आपका सम्मान करें, हमें थोड़ा सा दाएं बाएं कर दिया गया तो फिर हम आपका अपमान करें। ये लीडरों को शोभा नहीं देता, चाहे वो हमारे कांग्रेस के लीडर हो, चाहे वो किसी के लीडर हो, ये अच्छा नहीं लगता। સાંભળ્યું ને? તો આ 100% સત્ય છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી આ જ રીતે ચાલે છે। કોઈ પણ નરેન્દ્ર મોદી કે અમિત શાહ સામે રાજ્યની કોઈ પણ બાબતને લઈને જો સવાલ ઉઠાવશે તો તરત જ એને એમના પદ ઉપરથી રાજીનામું દઈ દેવું પડે છે। એટલે જ તો નીચેના જે કોઈ પણ મુખ્યમંત્રીઓ છે, અધિકારીઓ છે, ધારાસભ્યો છે, કોઈ પણ ક્યારેય તમને વિવાદમાં અથવા તો જનતાની મદદ કરતા ઓર્ડર આવ્યા સિવાય દેખાશે નહીં। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરી દો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે, ખબર પડે કઈ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી ચાલી રહી છે।